हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके डेफिनेशन क्या होते हैं, उनके साइन क्या होते हैं। आज हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखना है क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। यानी एक वाक्य में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। वाक्य हम उसे ही कहेंगे जो हमें एक निश्चित अर्थ देगा, जो हमें एक पूर्ण अर्थ देगा। जो अर्थ नहीं देगा उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। खासकर यह बात मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसके अलावा 2 सेंटेंस और होते हैं, उसको भी मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहा हूं। गाइस, पहले हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? द सेंटेंस व्हिच मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वह वाक्य जो एक कथन को व्यक्त करता है, यानी जिस वाक्य से एक कथन का बोध होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे ही इज अ ग्रेट मैन। ही इज अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी है। यह एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। इस वाक्य से कथन का बोध हो रहा है, इसलिए यह असर्टिव सेंटेंस है। कोई व्यक्ति है, किसी के सामने कथन को व्यक्त कर रहा है, स्टेटमेंट को बोल रहा है कि ही इज अ ग्रेट मैन, वो एक ग्रेट मैन है, एक महान आदमी है। यू स्पीक अबाउट हर, यह एक स्टेटमेंट है किसी व्यक्ति का, तुम उसके बारे में बोलते हो। यह किसी का कथन है जो किसी के सामने बोल रहा है। यू स्पीक अबाउट हर, यह असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि इससे कथन का बोध हो रहा है, स्टेटमेंट का बोध हो रहा है। जिस वाक्य से स्टेटमेंट का बोध होता है, कथन का बोध होता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस इन व्हिच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न 2 तरीकों से किया जाता है इंग्लिश में। पहले सहायक क्रिया को लाकर और दूसरा बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर लगा करके प्रश्न किया जाता है। जैसे हिंदी में क्या, हिंदी में भी 2 प्रकार से प्रश्न किया जाता है। एक शुरू में क्या लगाकर और बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां लगाकर प्रश्नवाचक शब्दों को लगाकर दूसरे तरीकों से प्रश्न किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी शुरू में सहायक क्रिया को लाकर प्रश्न किया जाता है और दूसरा बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी जो सबसे पहले आ जाता है इंग्लिश में, उसके बाद सहायक क्रिया आती है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ऐसे शब्दों को लगा करके प्रश्न किया जाता है। एक वाक्य में एक से अधिक प्रश्न किया जा सकता है। डू यू ईट बर्गर? क्या तुम बर्गर खाते हो? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें प्रश्न किया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, किसी से पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि डू यू ईट बर्गर? क्या तुम बर्गर खाते हो? क्या तुम बर्गर खाते हो? कोई किसी से प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक ये वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू क्रेजी? आर यू क्रेजी? क्या तुम क्रेजी हो? क्या तुम सनकी हो? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि यहाँ किसी से प्रश्न किया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, किसी से पूछ रहा है आर यू क्रेजी? क्या तुम क्रेजी हो? प्रश्न कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हमेशा नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहता है। ये इंट्रोगेशन का मार्क है। ऐसे जिस सेंटेंस के अंत में ये लग जाएगा समझ लेना कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डू लाइक टू डू? तुम क्या करना पसंद करते हो? यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि
इसमें प्रश्न किया जा रहा है, कोई व्यक्ति है किसी से पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि व्हाट डू यू लाइक टू डू, तुम क्या करना पसंद करते हो। हु आर यू, तुम कौन हो। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें प्रश्न किया जा रहा है। तीसरा है सेंटेंस का भाग भेद, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य किसे कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन व्हिच ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज गिवन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें आदेश, अनुरोध, सलाह या सुझाव दिया जाता है उसे हम आदेशवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को ऑर्डर कर रहा है, आदेश दे रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, किसी को ऑर्डर कर रहा है, आदेश दे रहा है कि गिलास पानी लाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर किया जा रहा है। प्लीज गो फ्रॉम हियर, कृपा करके यहाँ से चले जाइए। कोई व्यक्ति है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और जहां पर रिक्वेस्ट किया जाता है, आदेश दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, वहीं पर हम इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं, उसी को हम कहते हैं। हेल्प दोज ऑर्फन चिल्ड्रेन, उन अनाथ बच्चों की सहायता करो, मदद करो। यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, किसी को सलाह दे रहा है कि उन अनाथ बच्चों की मदद करो, उनकी सहायता करो। कॉल अ डॉक्टर, एक डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, सुझाव दे रहा है कि एक डॉक्टर बुला लो। कॉल अ डॉक्टर यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है। आप समझ गए होंगे कि जहां पर आदेश दिया जाता है, जहां पर रिक्वेस्ट किया जाता है, जहां पर सलाह दिया जाता है या जहां पर सुझाव दिया जाता है, वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक नोट लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया से स्टार्ट होते हैं। देखिए ब्रिंग, ब्रिंग क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से स्टार्ट है। गो, गो क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से स्टार्ट है। हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। कॉल क्या है, मेन वर्ब है। यानी जो सेंटेंस डायरेक्ट मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे, समझ जाना कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आशीर्वाद सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। The sentence which expresses God's blessing, prayer or wish is called optative sentence. Is called optative sentence. यानी वह वाक्य जिससे आशीर्वाद, श्राप, प्रार्थना या कामना का भाव उत्पन्न होता है, कामना का बोध होता है, उसे हम आशीर्वाद सूचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में आशीर्वाद दिया जाता है, श्राप दिया जाता है, इच्छा किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, उसे हम आशीर्वाद सूचक वाक्य यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, आशीर्वाद दे रहा है किसी को। मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आशीर्वाद सूचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। मे यू डाई, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर श्राप दिया जा रहा है। मे यू डाई, तुम मरो। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, किसी को श्राप दे रहा है, बददुआ दे रहा है। मे यू डाई, तुम मरो। मे यू डाई यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर श्राप दिया जा रहा है। मे गॉड सेव आवर सन, भगवान हमारे बच्चे को बचाए। यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है। मे गॉड सेव आवर सन यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है। जहां पर प्रार्थना किया जाता है, जहां पर इच्छा किया जाता है, जहां पर आशीर्वाद दिया जाता है, जहां पर श्राप दिया जाता है, वो वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। मे यू बी एन IAS,
तुम एक आईएएस बनो। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इच्छा को प्रकट कर रहा है, अपनी कामना को व्यक्त कर रहा है। मे यू बी एन आईएएस, यह एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर इच्छा का बोध हो रहा है, यहाँ पर कामना को व्यक्त किया जा रहा है। एक नोट लिखा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होते हैं, परंतु कभी कभी में छिपा भी रहता है। ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पहचानने का मेन टेक्निक क्या है? वो हमेशा मे से शुरू होते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होते हैं और उनके अंत में नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क लगा रहता है। ये नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क है, विस्मयादि बोधक का मार्क है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा में से शुरू होते हैं लेकिन कभी कभी में छिपा रहता है। किस प्रकार छिपा रहता है, जरा एग्जांपल से देखते हैं। यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम लंबे समय तक जियो। यहाँ पर में छिपा हुआ है लेकिन सेंस वही है। जो सेंस जानता है तुरंत पकड़ लेगा। भले ही यहाँ पर में छिपा हुआ है लेकिन सेंस वही मिल रहा है। यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र है। यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, कह रहा है तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम लंबे समय तक जियो, तुम दीर्घायु हो। यू लिव लॉन्ग यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। भले ही में छिपा हुआ है यहाँ पर लेकिन सेंस वही है, आप सेंस से पकड़ लेंगे। और अंत में नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क लगा हुआ है। अमन बी अ डॉक्टर, अमन एक डॉक्टर बने, कामना व्यक्त हो रहा है, इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है। अंत में नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क है। यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, भले ही में छिपा हुआ है लेकिन सेंस वही है। आप सेंस से पता कर लेंगे कि यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है क्योंकि जहां पर आशीर्वाद दिया जाएगा, जहां पर श्राप दिया जाएगा, जहां पर इच्छा किया जाएगा, जहां पर प्रार्थना किया जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही होंगे। गॉड प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटी, भगवान हमारी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करे, बचाए, रक्षा करे। यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है, भले ही में छिपा हुआ है लेकिन हम प्रार्थना से पकड़ लेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। और अंत में नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क भी लगा हुआ है। यू डाई विदिन 10 डेज, तुम 10 डेज के अंदर डाई कर जाओ, मर जाओ। श्राप दिया जा रहा है, भले ही में छिपा हुआ है लेकिन सेंस वही है, श्राप वाला सेंस, श्राप दिया जा रहा है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। में छिपा होगा लेकिन सेंस नहीं बदलेगा, आपको सेंस से पकड़ना है। एक नोट लिखा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क लगा रहता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा ये चिन्ह लगा रहता है। देखिए सबके अंत में लगा हुआ है। नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन का मार्क हर सेंटेंस के अंत में लगा हुआ है, सबके अंत में लगा हुआ है। पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन सरप्राइज, सॉरो, जॉय, रिपेंट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी वो वाक्य जिसमें अचानक आश्चर्य, दुख, आनंद या पश्चाताप या घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल। यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है, कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है अचानक व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल। ऐसा लगता है उसने इतना सुंदर फूल अपने जीवन में कभी नहीं देखा हो, उसे आश्चर्य हो रहा है अचानक। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर अचानक आश्चर्य का बोध हो रहा है। अलास माय डॉग इज डेड, हाय मेरा कुत्ता मर गया। यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर अचानक दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। अलास ये दुख सूचक शब्द है। माय डॉग इज डेड, हाय मेरा कुत्ता मर गया। यहाँ पर दुख वाली बात है, दुख हो रहा है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर दुख, सोरो फील हो रहा है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हा हा हा, हम लोगों ने मैच जीत लिया। यहाँ पर खुशी हो रहा है, अचानक आनंद मिल रहा है, हर्ष हो रहा है। यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य क्योंकि यहाँ पर खुशी हो रहा है, आनंद मिल रहा है। व्हाट अ फॉल, कितना पतन, क्या पतन।
यहाँ पर दुख हो रहा है, क्या पतन, यहाँ पर पतन का सेंस में दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि बोधक वाक्य के अंत में भी एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा रहता है। विस्मयादि बोधक के अंत में भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा। ध्यान देना है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा रहता है, लेकिन वहां पर आशीर्वाद दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, कामना किया जाता है, और यहाँ पर अचानक आश्चर्य, दुख, आनंद या पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है। जहां पर अचानक आश्चर्य हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा, पश्चाताप हो रहा होगा, घृणा हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी, और उसके अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होगा, तो समझ जाना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जहां पर आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, श्राप दिया जा रहा होगा, प्रार्थना किया जा रहा होगा, इच्छा किया जा रहा होगा, और सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होगा, तो समझ जाना कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आशीर्वाद सूचक वाक्य है। इन पांचों सेंटेंसेस के अलावा दो सेंटेंस और भी होते हैं। अभी तक जितना भी हमने वाक्यों को देखा, पढ़ा, 5 सेंटेंसेस को, असर्टिव को, इंट्रोगेटिव को, इंपरेटिव को, ऑप्टेटिव को, एक्सक्लेमेटरी को, उन वाक्यों को आगे चलकर 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी अभी तक जो हम 5 वाक्यों के बारे में पढ़े, वो की तो अफर्मेटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस विच हैज नो नेगेटिव वर्ड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, नकारात्मक शब्द नहीं होता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, आप बोलेंगे यह असर्टिव सेंटेंस है, बिल्कुल है, एकदम करेक्ट है, लेकिन ही इज अ बॉय यह अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। यदि असर्टिव को छोड़ करके बोला जाए कि यह कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज अ बॉय यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। प्लीज डू दिस, कृपया इसे कीजिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वर्ड नहीं है। आप बोलेंगे प्लीज डू दिस, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़कर यह कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव वर्ड नहीं है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी भला करे, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वर्ड नहीं है। जिस सेंटेंस के पास कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, नेगेटिव सेंस नहीं होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस व्हिच हैज अ नेगेटिव वर्ड इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य में नेगेटिव वर्ड होता है, जिस वाक्य के पास नेगेटिव वर्ड रहता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य के पास नकारात्मक सेंस होता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम नॉट योर फ्रेंड, यह नेगेटिव सेंटेंस। आप बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस एकदम है, एकदम बिल्कुल है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस को छोड़कर यह कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट योर फ्रेंड, यह अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव सेंस है, इसके पास नेगेटिव वर्ड है। डू यू नॉट ईट बर्गर, क्या तुम बर्गर नहीं खाते हो? यह अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वर्ड है, इसके पास नेगेटिव सेंस है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। मे ही नॉट बी ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर न बने, यह नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक सेंस है। डोंट लुक लाइक दिस, इस तरह ना देखो, यह नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव। गाइज, मुझे उम्मीद है यह आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि भारत के हर बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।